हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। इससे पहले हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल कर ली थी। मेटल नॉन मेटल की डेफिनेशन भी हमने कर ली थी। आज हम देखेंगे कुछ बची हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है मेटल्स की। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं किस किस के, हीट की और इलेक्ट्रिसिटी। जैसे उसको गर्म किया तो गर्म हो जाएंगे, और अगर इसमें से करंट पास करें तो करंट भी पास हो जाएगा, धूप में रखने पे भी गर्म हो जाएगा। तो ऐसा होता क्यों है? द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन देम। अब मेटल्स जो होता है, मेटल्स जो होते हैं वो एलिमेंट होते हैं जो इजली लॉस कर देते हैं इलेक्ट्रॉन का। इजली लॉस कर देते हैं बच्चों किसका? इलेक्ट्रॉन का। केवल रूम टेम्परेचर पे भी आपके पास वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लॉस कर देते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन जो लॉस करते हैं वो कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, आसानी से मूव कर सकते हैं। तो करंट पास करने के लिए आपका किसी चार्ज पार्टिकल का मूव होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी सब्सटेंस में करंट पास होता है तो उसके अंदर डेफिनेटली कोई चार्ज पार्टिकल मूव किया है, और वो चार्ज पार्टिकल आपका आयन हो सकता है। आयन का मतलब केटाइन और एनाइन, या फिर आपका इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी आपका चार्ज कैरी होता है। इलेक्ट्रॉन पर भी आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज थी, पता चला कि तो आपके पास ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रोपेगेट कैसे करते हैं। तो ये आपको छोटे जो डॉट दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने क्या किया, एक तरफ जैसे मतलब यहाँ पॉजिटिव जैसे अंदर दिखा रखा है, पॉजिटिव लगा दिया, एक तरफ आपने नेगेटिव लगा दिया, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ, या जहाँ आपने पॉजिटिव पोटेंशियल लगा रखा है उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और सारे इलेक्ट्रॉन ही भाग के जाएंगे। तो आपके पास क्या होता है? चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है, और चार्ज पार्टिकल अगर मूव होगा तो वहाँ पे क्या पास होगा? करंट पास होगा, और इस प्रकार से इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या करती है? प्रोपेगेट करती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ही मेटल्स के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? करंट। ठीक है, तो करंट कंडक्ट हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है किस में से? मेटल में से। अगर हम बात करें सभी मेटल में से, तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो है वो सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी कंडक्टर है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंस सिल्वर इज एक्सपेंसिव। हालांकि जो सिल्वर है वो महंगा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। सिल्वर क्यों नहीं यूज करें? सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो सिल्वर को यूज करना चाहिए। बट सिल्वर आपका एक्सपेंसिव है, महंगा है, इसी कारण हम कॉपर और एल्यूमिनियम को ज़्यादातर यूज करते हैं इलेक्ट्रिक वायर बनाने के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में किसका यूज कर रहे हैं? हमें कॉपर और एल्यूमिनियम का हम यूज कर रहे हैं। तो आपको बच्चों ये पॉइंट समझ में आया कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पूछ ले तो क्यों? क्योंकि आपके पास जो मेटल्स है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं आपके पास, इनके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जब आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो ये मूव करना क्या करते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा आएगा? सिल्वर, और कॉपर, और उसके बाद एल्यूमिनियम। और आपसे पूछ ले कि सिल्वर को फिर यूज़ क्यों नहीं कर रहे, सिल्वर की वायर क्यों नहीं बना रहे हम, तो सिल्वर आपका एक्सपेंसिव है, इसलिए हम इसका यूज नहीं कर रहे। तो ध्यान रखना है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट अगर बात करें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में, तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मोस्ट ऑफ मेटल्स आर हेवी एंड हैव हाई डेंसिटी। ज़्यादातर जो मेटल्स होती है वो हेवी होती है और हाई डेंसिटी होती है। सबसे ज़्यादा की बात करें तो डेंसिटी ऑफ मर्करी मेटल इज वेरी हाई, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा एक बॉक्स बनाए। 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा अगर वो कोई बॉक्स बनाए, उसको मरकरी से भर दें तो उसके अंदर 13.6 ग्राम मरकरी आ जाती है। ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी किसकी होती है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो हाई डेंसिटी होने के लिए क्या चाहिए? लार्ज मास चाहिए। एटॉमिक साइज शुड बी स्मॉल। एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तभी तो वॉल्यूम कम होगा। कुछ एक्सेप्शन भी है, सभी की हाई डेंसिटी नहीं होती। सोडियम की, पोटेशियम की, एल्यूमिनियम की, टाइटेनियम की, इनकी डेंसिटी ज़्यादा हाई नहीं होती। और ज़्यादा हाई ना होने के कारण ही एल्यूमिनियम और टाइटेनियम को हम एरोप्लेन्स के अंदर क्या करते हैं? यूज करते हैं। वैसे तो सभी मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, बट कुछ एक्सेप्शन केस है। सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, टाइटेनियम है, और कुछ लो डेंसिटी होने के कारण ही एल्यूमिनियम और टाइटेनियम का यूज एरोप्लेन बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड ए बॉइलिंग पॉइंट। जो आपका, जैसे मान लो मैं एक बात करता हूँ कि सोडियम है और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, सोडियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये जो इनके बीच में जो बॉन्ड बना होता है ना, वो बना होता है मेटालिक बॉन्ड बना होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्ड बना होता है वो आपका मेटालिक बॉन्ड बनाता है, और ये मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपके जो आप जब जनरली पढ़ा भी होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो अपोजिट चार्ज होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन होती है। तो इसके कारण इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? हाई होता है। तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मोस्ट ऑफ मेटल्स, अगर सोडियम पोटेशियम को छोड़ दिया जाए तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। टंगस्टन का सबसे ज़्यादा हाई होता है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी हाई किसकी बताई आप? किस कौन सी बताई? कौन सी बताई थी? मरकरी। और सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी किसको बताया था? सिल्वर। और सबसे हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा? टंगस्टन का। किसका रहेगा? टंगस्टन। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि मेटल्स आर सोनोरस। यानी जैसे आपको एक यहाँ पे बेल दिखाई दे रही है, इसको आप किसी हैमर से या वैसे हिट करते हो तो यहाँ पे क्या जनरेट होता है बच्चों? साउंड जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? साउंड। इसी को बोलते हैं सोनोरस। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सोनोरस, दे मेक साउंड व्हेन हिट एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के साथ हम हिट करें तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं कि मेटल्स आर सोनोरस। ठीक है। आपने देखा होगा स्कूलों में घंटियां बनी होती है, या लोहे की वैसी एक ऑब्जेक्ट को लटका दिया जाता है, उस पर हैमर से हिट किया जाता है तो आपके पास है उससे बहुत जोर से आवाज़ निकलती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ है नॉन मेटल्स। हमने देखा कि मेटल्स वो होते थे, उन एलिमेंट को कहता थे जिनके लास्ट सेल में 1 2 3 आते थे। तो जिनके लास्ट सेल में 4 5 6 7 और 8 वाले क्या कहलाएंगे बच्चों? नॉन मेटल कहलाएंगे। 1 2 3 है वो क्या कहलाएंगे? मेटल। और जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे और उस एलिमेंट का अगर लास्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 8 आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन मेटल। ठीक है। और वैसे डेफिनेशन लिखो तो लिख सकते हो नॉन मेटल्स की क्या होगी? नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर easily gain the electron and converted into anion. ठीक है। The non-metals are those element which easily gain the electron and converted into anion. उल्टा है, मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो इजीली लॉस कर देते हैं और केटाइन बन जाते हैं, और नॉन मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो आसानी से गेन कर लेते हैं और एनाइन बन जाते हैं। जैसे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है हमने, एटॉमिक नंबर 6, तो पहले सेल में 2 दूसरे में 4। नाइट्रोजन लिखा 2 और 5। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2 और 6। इस तरह से लिखोगे। सॉलिड की बात करें, कार्बन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, आयोडीन है। सॉलिड। लिक्विड एक ही बच्चों ब्रोमीन। गैस बहुत सारी आपको पता होगा, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, न्यून है, आर्गन है। तो ये आपके पास गैस भी है।
कर लोगे इस तरह से। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में देखें तो हमने मेटल्स में लिखा था कि ऑल द मेटल्स आर हार्ड, जबकि यहाँ पे लिख रहे हैं नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब जो आसानी से टूट जाए उस प्रकार की होते हैं, उसको बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट यूज होता है वो जल्दी टूट जाता है ना, तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ठीक है। और अगर हम बात करें थोड़ा सा ब्रिटल को आप दूसरे टाइप में ले सकते हो, जो मतलब थोड़ा सा हाथ वगैरह लगाएं या थोड़ा सा हम उसको रब करें तो अभी वो मतलब टूटना धीरे धीरे उसके पार्टिकल्स अलग होना स्टार्ट कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं। और मेटल्स तो सारे कैसे होती थी, सॉलिड होती थी, जबकि नॉन मेटल्स आपके सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल नॉट मेलेबल, यानी ना ही तो इसको पीट कर चादरें बनाई जा सकती है, उसको तो बोलते हैं मेलेबल प्रॉपर्टी, और ना ही इसको स्ट्रेच करके वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको बोलते हैं हम डक्टाइल प्रॉपर्टी। पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था ना, जो कि मेटल्स ऐसा शो करती है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि अभी पढ़ा था मेटल्स आर, एक बात और मतलब लगभग, जबकि आपको ध्यान रखना है जो मेटल्स की प्रॉपर्टी थी उसका अपोजिट कर देना ही नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है। बट आपको एक्सेप्शन केस याद रखना पड़ेंगे, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बहुत बार। तो हम पढ़ा था अभी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट, ये जरूर नोट करें, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी बताया था क्या होना चाहिए, आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जब वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी का होगा। तो नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर्स एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड, जबकि उसमें पढ़ा था कि वो लस्टर्स होते हैं और उनको पॉलिश किया जा सकता है। एक्सेप्शन है ग्रेफाइट एंड आयोडीन, जो है उनमें काफ़ी चमक होती है। ग्रेफाइट और आयोडीन में क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा चमक होती है। ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स में भी सॉलिड लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर, जबकि मेटल्स ओनली सॉलिड होती थी। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, जबकि वो हार्ड होते थे, एक्सेप्ट है डायमंड। डायमंड एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ नॉन मेटल कार्बन, किसकी फॉर्म होती है, कार्बन की। ग्रेफाइट भी इसी की फॉर्म होती है। इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, तो डायमंड आपका एक एलोट्रोपिक फॉर्म है नॉन मेटल की, और ये बहुत हार्ड होता है बच्चों डायमंड। ठीक है। नॉन मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वहाँ पे हाई लिखा था, तो कह रहा हूँ बच्चों आपको क्या करना है, उल्टा कर दिया ना, मेटल्स याद हो गए तो नॉन मेटल्स ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन हैज ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अबाउट दिस। ठीक है, 3730 डिग्री सेल्सियस। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, एक्सेप्शन है आयोडीन की डेंसिटी बहुत हाई होती है। तो एक्सेप्शन केस आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने पड़ेंगे। ग्रेफाइट जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा आया, और डेंसिटी ज़्यादा किसके है, नॉन मेटल में, आयोडीन की। मेटल में डेंसिटी किसकी ज़्यादा आई बच्चों, किसकी आई थी, डेंसिटी ज़्यादा आई थी मरकरी की। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा आया था मेटल्स में, टंगस्टन का। ये एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपको याद करने हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करें तो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, क्योंकि लार्ज सेल में एक है, एक पॉजिटिव आ जाएगा। मैग्नीशियम पे 2 है तो 2 आ जाएगा, एल्यूमिनियम पे 3 है तो 3 पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बच्चों, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस पर चार्ज आएगा कौन सा, पॉजिटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर चार्ज आएगा नेगेटिव। ये बात ध्यान रखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतने ही पॉजिटिव दिखा देना, और जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतने ही नेगेटिव दिखा देना। क्यों बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम समझें, सोडियम की बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, प्रोटॉन कितने हैं, 11, यानी 11 पॉजिटिव हैं, सॉरी 11 नेगेटिव हैं और 11 ही पॉजिटिव हैं, तो टोटल चार्ज कितना है, 0। तो सोडियम पे कोई नहीं दिखा रखा। जबकि इधर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, और प्रोटॉन कितने हो गए, 11, क्योंकि प्रोटॉन में तो कोई चेंजिंग नहीं की। इनको जोड़ दो, नेट चार्ज कितना आ जाएगा, 1 है पॉजिटिव। इसी प्रकार एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम के अंदर पहले 13 नेगेटिव थे और 13 ही पॉजिटिव थे, तो आपके पास चार्ज कितना हो गया इसका, 0। अगर इधर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10,
प्रोटॉन में तो कोई छेड़खानी नहीं की, तो कितने बचे हमारे पास 13, जोड़ कर देंगे कितना आ जाएगा 3 पॉजिटिव। तो ये चार्ज लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जोड़ के चार्ज लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। और वैसे आपको छोटा सा डायरेक्ट बता दिया, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो पॉजिटिव दिखाना है, इलेक्ट्रॉन गेन करे तो नेगेटिव दिखाना है। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही पॉजिटिव दिखा देंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतने ही हम क्या दिखा देंगे बच्चों, नेगेटिव दिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन स्टार्ट करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल स्टार्ट करते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। और पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। पहला पॉइंट कौन सा रहेगा हमारे पास है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मोस्ट रिएक्ट विद, जो मेटल्स होते हैं मोस्टली, ध्यान रखना, मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। तो जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये क्या होते हैं, बेसिक। जो मैंने पहले ही बताया था पीछे एसिड बेस और साल्ट में कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि वाटर में डिजोल्व करके OH नेगेटिव आयन देते हैं। और जबकि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये हमने एसिड बेस एंड साल्ट पिछले चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं। तो मेटल जो है वो रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएगी, और ये ऑक्साइड कैसे होंगे, बेसिक नेचर होंगे। सोडियम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन कहाँ से, एयर से। ये बहुत रिएक्टिव मेटल्स है बच्चों, इसलिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कैच द फायर भी कर लेता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो सोडियम एंड पोटेशियम आर डिप्ड इन केरोसिन ऑयल। जब इसको स्टोर करना होता है तो इसको डुबो के रखा जाता है, किसके अंदर है, केरोसिन ऑयल के अंदर, सोडियम एंड पोटेशियम को, ठीक है। सोडियम ऑक्सीजन को मिलेगा सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन को मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को मिलेगा एल्यूमिनियम। आपको कुछ नहीं करना बच्चों, पीछे जो बताया एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है 3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे कितना होता है 2 नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे Al2O3। इस तरह से फॉर्मूले बना लोगे, कर लोगे, कुछ ज़्यादा मुश्किल तो है ही नहीं। अब देखिए रिएक्टिविटी की बात करें, सोडियम पोटेशियम रेडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, आसानी से भी आपके पास रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए हम इनको डिप्ट करके रखते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक डू नॉट रेडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दीज मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन बाय ओनली ऑन हीटिंग। तो जो इनकी रिएक्टिविटी कम है, जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये रेडली रिएक्ट नहीं करते, किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। ये कब रिएक्ट करेंगे, ओनली ऑन हीटिंग। तो जब इनको हम हीट करेंगे, तो हीट के लिए आप ऊपर एक ट्रायंगल का साइन दिखा सकते हो, जिसको हम डेल्टा भी बोलते हैं। और इसको हीट करोगे तो आपको आगे बताना है क्या क्या प्रोडक्ट आपके बनेंगे। तो आप आसानी से यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हो, और उसके बाद अपनी इक्वेशन है उसको बैलेंस भी कर सकते हो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर जो कुछ बची हुई केमिकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल की, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।